जब दिमाग काम करना छोड़ देता है तो क्या हो सकता है? शायद आप भी यह गलती कर रहे हों। आप रोज़ अपने दिमाग को इस्तेमाल तो कर रहे हो, लेकिन उसे ट्रेन नहीं कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि दिमाग ऐसी चीज़ जो बिना दर्द दिए कमज़ोर हो जाते हैं। ना कोई वार्निंग, ना कोई नोटिफिकेशन, बस एक दिन आपको महसूस होता है कि याददाश्त पहले जैसी नहीं रही, फोकस टूटने लगा, बात जल्दी समझने में नहीं आती और छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगे। यही वह जगह है जहां लोग सोचते हैं शायद उम्र हो रही है, शायद हमें ही ऐसा हूँ, शायद अब मेरा दिमाग उतना तेज नहीं रहा। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या सच में उम्र ही वजह है या फिर कोई और रीज़न है जिसे हम रोज़ इग्नोर कर रहे हैं? अच्छी बात यह है कि इसका रीज़न समझा जा सकता है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसे बदला भी जा सकता है। हेडफोन्स लगा लिए जाएंगे क्योंकि यह बात धीरे धीरे असर करती है। आप सुन रहे हैं तो आयुष। असल में समस्या यह नहीं कि हम सोचते हैं कि कम, समस्या यह है कि हम गलत तरह से सोचते हैं। आज का इंसान दिन भर में सैकड़ों चीज़ें देखता, हजारों वर्ड सुनता है, दर्जनों फैसले लेता है, लेकिन इनमें से ज़्यादा काम हम ऑटो मोड में करते हैं। फ़ोन अनलॉक किया बिना सोचते, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया बिना सोचे, खाना खाया बिना सोचे, लोगों से बात की, आधा सुना आधा सोचा। यानी दिमाग इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन वह हिस्सा नहीं जो हमें सच में तेज बनाता है। ज़रा सोचिए, अगर आप जिम जाते हैं लेकिन हर दिन सिर्फ ट्रेडमिल पर हल्की वॉक करते रहे, तो क्या बॉडी स्ट्रगल बनेगी? नहीं, क्योंकि मल्स को ग्रोथ करने के लिए उन्हें चैलेंज चाहिए, प्रोसेस चाहिए, थोड़ी डिफरेंस चाहिए। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम में से ज़्यादातर लोग दिमाग को सिर्फ काम चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। वह धीरे धीरे दिमाग एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वह बस पुराने पैटर्न्स दोहराता है, नई चीज़ों से बचता है और सोचने की बजाय रिएक्ट करने लगता है। असल में समस्या यहाँ नहीं कि हमारे पास इंटेलिजेंस कम है, समस्या यह है कि हमने अपने दिमाग को ट्रेन करना ही छोड़ दिया है। और जब कोई चीज़ ट्रेन नहीं होती तब वह कमज़ोर नहीं, बस सुस्त हो जाती है। ठीक वैसे ही एक तेज घोड़ा जिसे सालों तक दौड़ाया ही ना जाए, वह घोड़ा मरा नहीं, बस उसे याद नहीं रहा कि दौड़ना कैसे लगता है। यही हाल हमारे दिमाग का है। ज़रा सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा है, मैं पहले ज़्यादा सर्फ था, पहले मैं चीज़ें जल्दी समझने लेता था। सच यह है कि आप पहले नहीं हो, आपका दिमाग बस चैलेंज से बाहर निकल गया है। और जब दिमाग को चैलेंज नहीं मिलता तो वह एनर्जी बचाना लगता है, शॉर्टकट ढूंढने लगता है और धीरे धीरे सोचने की गहराई खो देता है। ये असली एनर्जी है शुरू होती है, क्योंकि अगर कोई दिमाग सुस्त हुआ है तो उसे फिर से जगाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले यह मानना पड़ेगा कि दिमाग कोई फिक्स चीज़ नहीं है, वह कोई स्टोगन नहीं है जो एक बार जैसा बन गया वैसा ही रहेगा। दिमाग एक
मसल है और मसल की सबसे बड़ी ख्वाहिशें यही होती है कि या तो वह बढ़ता है या फिर घटता है, बीच में कुछ नहीं होता। और शायद यही रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जिस दिन आपको यह समझा गया कि आपका दिमाग कमज़ोर नहीं हुआ, बस अनट्रेंड हुआ है, तो उसी दिन उसे आप उस इंसान नहीं रह जाते जैसा है वैसा ही रहेगा। आप वह इंसान बन जाते हो जो अपने दिमाग को दोबारा तेज बनाना शुरू करता है। आखिर दिमाग की सबसे बड़ी खतरनाक आदत क्या है? एक अजीब सी सच्चाई सुनिए, हम में से ज़्यादातर लोग दिन भर में सैकड़ों बार सोचते हैं, लेकिन बहुत कम बार सच में ध्यान से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम फोकस हैं, लेकिन असल में हम बस एक थॉट से दूसरे थॉट पर कूद रहे होते हैं, फोन देख रहे हैं, साथ में किसी पुरानी बात के बारे में सोच रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अंदर से अगले काम की प्लानिंग चल रही है, किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है। यानी हम फिजिकली एक जगह होते हैं, मेंटली कहीं और। यही दिमाग की सबसे बड़ी खतरनाक आदत है, अटेंशन का टूट जाना। जरा सोचिए, अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और वह आपकी आंखों में देखे बिना बार बार इधर उधर देखे, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे यह इंसान यहाँ है ही नहीं। बस फर्क इतना है कि हम खुद अपने दिमाग के साथ भी रोज यही कर रहे हैं। हम दिमाग को किसी एक चीज़ पर पूरा मौजूद होने ही नहीं देते। असल में समस्या यहाँ नहीं कि हमारे पास समय नहीं कम है, समस्या यह है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। आज का इंसान मल्टीपल स्क्रीनिंग को स्मार्ट समझता है, लेकिन दिमाग मल्टीपल स्क्रीनिंग के लिए बना ही नहीं। दिमाग असल में क्या करता है? वह तेजी से स्विच करता है एक काम से दूसरे काम पर, और हर बार जब वह स्विच करता है तो थोड़ी सी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है। दिन भर में सैकड़ों स्विच बराबर दिमाग का धीरे धीरे थक जाना, बिना भारी काम किए भी अंदर से इंक्रोज महसूस होना। यही वजह है कि आज लोग कहते हैं कुछ खास करता नहीं फिर भी थक रहता हूँ, क्योंकि दिमाग पूरे दिन टूटा हुआ रहता है, कभी नोटिफिकेशन में, कभी रील्स में, कभी वरीज में, कभी फास्ट में, कभी फ्यूचर में, लेकिन शायद ही कभी प्रेजेंट में। जरा सोचिए, आप आखिरी बार कब पूरे ध्यान से सिर्फ एक काम कर रहे थे, बिना फोन देखे, बिना बीच में रुके, बिना मन भटकाए? यही वह जगह है जहां दिमाग की ट्रेनिंग शुरू होती है। कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, कोई कंप्लेंस टेंशन नहीं, बस एक सिंपल सी बात, एक समय पर एक चीज पूरे मन से। जब आप खाते हो सिर्फ खाइए, जब सुनते हो तो सिर्फ सुनिए, जब पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़िए, जब सोचते हो तो सिर्फ सोचिए। यह सुनने में बहुत बेबसिक लगता है, लेकिन दिमाग के लिए यह सबसे पावरफुल वर्कर है, क्योंकि ध्यान प्रिंटल एरिया को एक्टिवेट करता है। यही वह हिस्सा है जो फोकस, डिजाइन और क्वालिटी संभालता है। और जितना ज़्यादा आप अपने ध्यान को वापस लाते हैं, उतना ज़्यादा दिमाग कहता है हाँ
यही मेरा असली काम है। धीरे धीरे दिमाग को भटकने में मज़ा कम और टिकने में मज़ा आने लगता है। यही वह मोड़ है जहाँ दिमाग रिएक्टर करना छोड़कर सोचना शुरू करता है। और शायद पहली बार आप सच में महसूस करते हो कि आप थके हुए नहीं, आप बस बिखरे हुए थे। खुद को नापने की ईमानदारी क्या है? एक इंटरमिशनल सवाल पूछें। अगर आज कोई आपसे कहे कि आपने दिमाग की स्टैंडर्ड पूरा करो तो आप क्या दिखाओगे? डिग्री, एक्सरसाइज या सिर्फ एक भरोसा कि मुझे तो सब आता है? हम जिंदगी में हर चीज़ मेजर करते हैं। वजन बढ़ा या घटा, बैंक बैलेंस कितना है, फॉलोअर्स कितने हैं, व्यूज कितने आए हैं। लेकिन कभी आपने दिमाग से पूछा है तू अभी किस हालत में है? अजीब बात है ना, जिस चीज़ पर पूरी ज़िंदगी डिपेंड्स है उसी की हालत जानने में हमें सबसे कम इंटरनेट है। असल में समस्या यहाँ नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं। और जब तक आपको स्ट्रगल हैंडल नहीं पता तब तक कोई भी ग्रोथ सिर्फ इल्यूजन होती है। ज़रा सोचिए, अगर कोई जिम जाए बिना यह जाने कि वह कितना उठा सकता है तो वह या तो बहुत हल्का उठाएगा या इतना भारी कि इंजरिंग हो जाए। दिमाग के साथ हम रोज़ यही कर रहे हैं। बेस लाइन पता ना, लिमिट पता ना, रियलिस कैपेसिटी पता ना। हम बस मान लेते हैं मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। लेकिन सेल्फ ग्रोथ की शुरुआत यही से होती है। ईमानदार सेल्फ चेक से, यह देखने से कि आप कितनी जल्दी चीज़ें समझते हैं, आप कितनी देर ध्यान रख पाते हो, आप कितनी जानकारी याद रख पाते हो और प्रोसेस में आपका दिमाग कितना स्टेबल रहता है। क्योंकि दिमाग की सबसे डेंजरस कंडीशन होती है फॉलोअर्स कंडीशन। जब इंसान सोचता है मुझे सब आता है तभी वह सीखना बंद कर देता है। और जिस दिन सीखना बंद उस दिन ग्रोथ भी बंद। असल में स्मार्ट लोग वह नहीं होते जो सबसे ज़्यादा जानते हैं। स्मार्ट वह होते हैं जो यह जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं आता। क्या यही अवेयरनेस दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाती है। यही ह्यूमिलिटी लर्निंग मोर एक्टिव करती है। ज़रा सोचिए, अगर आज आपने दिमाग को एक रिपोर्ट कार्ड दे दो तो आप उसमें क्या लिखेंगे? फोकस अच्छा लिखेंगे या एवरेज या कमज़ोर? मेमोरी रियलिटेबल लिखेंगे या सिलेक्टिव या सेखी? डिसीजन कम लिखेंगे या इमोशनल इंफ्लुएंट लिखेंगे? यह सवाल डराने के लिए नहीं, यह जगाने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग को बिना इग्नोर देख लिया उसी दिन उसे ट्रेनिंग सच में शुरू होती है। सब उससे पहले सब बस मोटिवेशनल होती है। जब दिमाग धीरे धीरे सीखता है तो क्या होता है? एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है। दिमाग तेज तब नहीं बनता जब आप उसे ज़्यादा इमोशनल देते हैं। दिमाग तेज तब बनता है जब आप उसे धीरे और साफ सोचने देते हैं। आज की दुनिया स्पीड को इंटेलिजेंट समझती है। जो जल्दी बोले, जो जल्दी रिप्लाई दे, जो जल्दी समझ जाए वही स्मार्ट है। लेकिन असल में दिमाग की असली ताकत स्पीड में नहीं, क्लैरिटी में होती है। ज़रा सोचिए, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बोलने से पहले थोड़ा रुकता है?
वे जल्दी जवाब नहीं देता, लेकिन जब देता है तो सीधा दिल में उतार जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन बात खत्म होते ही आप सोचते हो इसने कहा क्या दिया। यही फर्क है फास्ट माइंड और क्लियरिटी माइंड में। असल में दिमाग तब कंफ्यूज होता है जब हम उसे जल्दबाजी में डिसीजन लेने की आदत डाल देते हैं। हम पढ़ते समझने से पहले रियलिटी करते हैं, हम सुनते हैं, पूरा सुने बिना जवाब देते हैं, हम देखते हैं कि एनालिसिस से पहले जजमेंट कर देते हैं। यानी दिमाग को हमने प्रोसेसिंग टाइम ही नहीं दिया, और बिना प्रोसेसिंग कोई भी सिस्टम स्ट्रेगल नहीं बन सकता। ज़रा सोचिए, अगर आपका फ़ोन हो और आप एक साथ 10 हेवी ऐप्स खोल दें तो क्या होगा? हैंग, लेग, हीट। दिमाग के साथ भी यही हो रहा है। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे इमोशन, सब एक साथ, लेकिन बीच में एक चीज़ मिसिंग है। फौज दिमाग को रुकना नहीं आता, इसलिए वह समझना भी भूल गया। असल में लर्निंग की शुरुआत इमोशन से नहीं, साइलेंस से होती है। जब आप किसी थॉट को पूरा बनने देते हैं हो, जब आप किसी सवाल को तुरंत दबाते नहीं, थोड़ी देर महसूस करते हैं, यही वह जगह है जहां दिमाग के अंदर नए कनेक्शन बनते हैं, धीरे धीरे, शांति से, बिना दबाव। और तभी आपको महसूस होता है कि आप चीज़ें जल्दी नहीं, गहराई से समझने लगे हो। ज़रा सोचिए, आपने आखिरी बार कब किसी आइडिया को पूरे दिन के लिए अपने हाथ में रखा था, बार बार उसके बारे में सोचा था, बिना उसे स्क्रॉल करके भुलाए? यही वह हैबिट है जो दिमाग को सर्फ नहीं, वाइस बनाती है। क्योंकि इंटेलिजेंट सवालों की स्पीड नहीं, इंटेलिजेंट सवालों के साथ ठहर पाने की क्षमता। और शायद यही से दिमाग की असली मैच्योरिटी शुरू होती है। क्या आपने दिमाग को आईना देखा है? एक बहुत अजीब लेकिन सच्ची बात है, इंसान को अपने चेहरे से ज़्यादा अपने दिमाग का अंदाज़ा गलत होता है। आप शीशे में देखकर तुरंत बता सकते हो कि बाल ठीक है या नहीं, कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं, थकान दिख रही है या नहीं, लेकिन दिमाग का कोई शीशा नहीं होता, उसकी हालत बाहर से नहीं दिखती। इसलिए हम मान लेते हैं कि सब ठीक ही होगा, पर सच यह है कि दिमाग अक्सर अंदर से वह नहीं होता जो हमें लगता है। हम सोचते हैं हम फोकस हैं, लेकिन असल में इचली डिस्टेंस हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमारी मेमोरी ठीक है, लेकिन छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। हम सोचते हैं कि लॉजिकल सोचते हैं, लेकिन डिसीजन ज़्यादातर इमोशन से लेते हैं। यानी दिमाग के बारे में हमारी सेल्फ इमेज और रियलिटी अक्सर अलग होती है, और यही गैप सबसे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब तक इंसान को यह गैप दिखता नहीं, वह उसे भरने की कोशिश भी नहीं करता। असल में ग्रोथ का पहला स्टेप इम्प्रूवमेंट नहीं होता, अवेनियर होता है। यह समझना कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वास्तव में वैसा ही हूँ या नहीं। ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान बोले मैं बहुत फैशन हूँ, लेकिन छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाए, या कोई बोले मुझे सब याद रहता है, लेकिन रोज़ इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाए, तो
प्रॉब्लम कहाँ है? गुस्से में, भूलने में नहीं। प्रॉब्लम उस इमेज में है जो इंसान ने अपने दिमाग की बिना रखी है। जब सेल्फ इमेज गलत होती है तो डायरेक्शन भी गलत हो जाती है। इसलिए दिमाग की ट्रेनिंग में बार बार एक ही चीज़ ज़रूर होती है, खुद को बिना झूठ देखना, बिना डिफरेंस किए, बिना जस्टिफाई किए, बिना बहाने बनाए, बिना अप्रोच करना। आज मेरा ध्यान कितना भटक रहा है, आज मैं कितनी बार अनसेसरी रिएक्शन कर रहा हूँ, आज मैं कितनी बातें सच में समझ रहा हूँ और कितनी बस सुन रहा हूँ। यह सवाल जज करने के लिए नहीं, यह बेकअप करने के लिए है, क्योंकि जिस दिन आप अपने दिमाग को वैसे देख लेते हैं जैसे वह सच में है, उसी दिन से आप उस इंसान नहीं रहते जो बस सोचता है कि वह स्मार्ट है। आप वह इंसान बन जाते हैं जो सच में स्मार्ट बनना शुरू करता है। और यही फर्क होता है, इनके छोटी गलतियों से बड़ा नुकसान होता है। एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर दिखाई नहीं देती, जिंदगी में ज़्यादातर नुकसान बड़े फैसले से नहीं होते, छोटी छोटी गलत आदतों से होते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बड़ा गलत फैसला होगा तभी ज़िंदगी बिगड़ेगी, लेकिन असल में ज़िंदगी धीरे धीरे बदलती है, इतनी चुपचाप कि हमें पता भी नहीं चलता कि थोड़ा सा ध्यान कम, थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ा सा कल कर लेंगे और यही थोड़ा थोड़ा कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बन जाता है। दिमाग की भी यही कहानी है। कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जब दिमाग अचानक कमज़ोर हो जाए। वे रोज़ थोड़ा सा इग्नोर होता है, रोज़ थोड़ा सा लोड होता है, रोज़ थोड़ा सा केयरलेस इस्तेमाल होता है और फिर एक दिन हम कहते हैं पता नहीं पहले जैसा सौंप नहीं रहा। असल में दिमाग को एक खतरनाक आदत होती है, एरस को नॉर्मल मान लेना। छोटी भूल कोई बात नहीं, ध्यान भटका चला जाएगा, अगर गलत समझ लिया कोई फर्क नहीं। लेकिन दिमाग जिस चीज़ को बार बार करता है उसे वह पैटर्न बना लेता है और पैटर्न की आग चलकर पर्सनैलिटी बन जाती है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान रोज़ थोड़ा सा झूठ बोले तो क्या वह एक दिन बड़ा झूठ बन सकता है? हाँ, क्योंकि दिमाग को झूठ बोलना आसान लगने लगता है। वैसे ही अगर दिमाग रोज़ थोड़ा सा केयरलेस रहे तो उसे केयरलेस सोचना नॉर्मल लगने लगता है। असल में इंटेलिजेंस का मतलब गलती न करना नहीं, इंटेलिजेंस का मतलब है गलती को गलती पकड़ लेना। जितनी जल्दी आप अपनी सोच की गलती पहचान लेते हो उतनी जल्दी आप उसे ठीक कर सकते हो। लेकिन जो इंसान गलत सोच को नोटिस ही नहीं करता वे उसे सुधार भी नहीं सकता। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार एक ही तरह की गलतियां करते हैं, रिलेशन में, करियर में, मनी में, हेल्थ में, क्योंकि उन्हें कभी अपने सोचने के तरीके को कनेक्शन ही नहीं किया। जरा सोचिए, आप आज जो भी परेशानी झेल रहे हैं उसकी जज में शायद कोई एक बहुत पुरानी छोटी सी सोच की गलती छुपी हो जो उस समय ह्यूमिलेशन लगी है, लेकिन उस समय के साथ हैबिट बन गई और हैबिट बनते ही वह आपकी आइडेंटिटी बन गई। यही वह मोड़ है जहां दिमाग की ट्रेनिंग सच में
सीरीज होती है, क्योंकि अब